हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्याएं क्या होती हैं, पहली तो यही प्राथमिकता है, यही कि संख्याएं होती क्या हैं। तो विद्यार्थियों, संख्याएं दो या अधिक डिजिट को मिला करके जब हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं तो दो या अधिक डिजिट मिलकर के क्या कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। यदि एक डिजिट है विद्यार्थियों, एक कोई हमने नंबर्स ले लिया तो वो डिजिट कहलाएंगी, लेकिन यदि दो या अधिक डिजिट हो गई तो वही क्या कहलाती हैं, नंबर्स कहलाती हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये कि हम किसको डिजिट कहें, किसको नंबर्स कहें। तो 0 से लेकर के जो आप 9 तक पढ़ते हैं विद्यार्थियों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये अपने आप में डिजिट हैं। क्या है, डिजिट भी कहते हैं, इन्हें नंबर भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम कहें 24 12, तो इसे हम अंक नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 से 2 12 में भी और 24 में भी 2 डिजिट आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि डिजिट जब कोई संख्या अकेले होगा, अकेला अकेला होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डिजिट। लेकिन जब 2 डिजिट मिल जाएंगी, 2 या अधिक डिजिट मिल जाएंगी, तो वही क्या कहलाती हैं, नंबर्स कहलाती हैं। मैं आपको लिख के दिखाई देता हूं। तो डिजिट क्या हुआ, डिजिट, ओके। इसे हम क्या हिंदी में क्या कहेंगे, अंक। तो इसे हम देखें जरा, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये डिजिट है। क्या है, डिजिट है, अंक है ये। लेकिन हम यदि यहाँ पे संख्याओं की बात करें, संख्या की, जिसे हम नंबर्स कहते हैं, तो संख्याएं क्या होंगी विद्यार्थियों, जब इन्हीं डिजिट को हम क्या कर दें, व्यवस्थित कर दें, साथ साथ रख दें, तो संख्याएं बन जाती हैं। जैसे हम 1 और 0 को रख दें, तो 1 और ये 0, ये क्या हो गया, ये संख्या हो गया। 4 और 3 को रख दें, तो 3 4 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। इसी को आप 43 कह दें, बदल के लिख दें तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, 7 8 9 2, ये क्या हो जाती हैं, ये अब संख्याएं हैं। क्या है, संख्याएं हैं। जैसे हम बात करें 43 की, तो ये कितने डिजिट से मिलकर बना है, 2 डिजिट। एक यहाँ पे 4 डिजिट है और एक यहाँ पे 3 डिजिट है। यहाँ पे हम 92 की बात करें, तो एक 9 डिजिट है और एक 2 डिजिट है, ओके। तो 2 डिजिट हैं ये अकेले अकेले क्या कहलाएंगी, अंक कहलाएंगी। लेकिन जब हम इन्हें साथ साथ रख दें, तो यही चीजें क्या कहलाएंगी, संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें संख्याओं और अंकों में भी भेद समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें संख्या नहीं कह सकते विद्यार्थियों, कह सकते हैं। 4 भी अब गणितीय वैल्यू है, संख्या ही है। लेकिन हमें यदि इनमें से भेद करने को आ जाए, 34 रखा हो, 4 अलग से रखा हो, जैसे इस तरह से 43 और ये 4, और पूछ दिया जाए डिजिट, तो हम डिजिट में इसको बताएंगे, ओके, और इसको बताएंगे क्या, संख्या में। इस तरह से आपको इनमें थोड़ा सा भेद समझना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब हम बात कर लें विद्यार्थियों, संख्याओं में किसकी बात करेंगे, सम संख्या की और विषम संख्या की। सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या तो बहुत सरल परिभाषा यदि कहें विद्यार्थियों, तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ये इसका क्या है, डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, सम संख्या, सम संख्या जिसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर्स, ओके। तो
तो ये क्या होती हैं? तो परिभाषा तो हम वही लिखेंगे, फिर से बोले कि संख्याएं जो दो से किससे दो से क्या हूं? विभाज्य हूं। विभाज्य हूं अर्थात जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग लग जाता है, ये है इसकी परिभाषा। उदाहरण देख लें आप खुद। 18, 16 ये सब 2 के टेबल में आती हैं। 2 का 2 9 18, 2 8 16, 24 रख लें तो 2 का 12 बार में भाग लग जाएगा, 2 बार हमें 24, और रखें 48 तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 24 दूना 48। ओके, तो जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो क्या होती हैं? सम होती हैं। चलिए एक ऐसा उदाहरण लें जिसमें 2 का भाग देखें लगा के, तो 2 चौके 8, एक शेष फल आ गया, पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो ये 9 जो है ये सम संख्या नहीं है। आपको हम 11 की बात करें तो 2 पंचे 10, शेष फल कितना आ गया? 1 आ गया। इसमें भी 2 का भाग नहीं जा रहा है तो ये भी सम संख्या नहीं है। तो फिर ये क्या है? इन पर बात कर लें, पर इसके पहले हमें थोड़ा सा एक पहचान जानना जरूरी है कि सम संख्या की पहचान कैसे करें। यदि हमें ये परिभाषा नहीं भी याद है तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? बड़ी सी संख्या लिख दी जाए तो हम इसकी पहचान करेंगे कि यदि इकाई में संख्या के इकाई में क्या हो? संख्या के इकाई में 2 शून्य हो, 2 हो, 4, 6 और 8 हो। यदि संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आपको दिख जाए विद्यार्थियों, तो निस्संदेह उन संख्याओं में 2 का भाग लग जाएगा और संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। इसको आप एक बहुत बड़ा संख्या लिख करके भी आप पहचान जाएंगे, चाहे छोटी संख्या लिखी हो चाहे बड़ी संख्या लिखी हो, आप पहचान जाएंगे। अब मैं बता दूं, यहाँ ये देखिए, इसके इकाई में देखा हमने 6 सम संख्या, फिर और संख्या लिख लीजिए 3, 5, 9 जो भी मनाए, ये देखिए इकाई में 2 है, सम संख्या है। ओके, और यहीं पे यदि मैं यहाँ पे क्या रख दूं, ये 0 ले लूं तो भी इकाई में 0 है तो सम है। इस तरह से आप हर संख्याओं की इकाई को देख करके बड़ी सी बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। अच्छा सर जी, इसका क्या नीड है? ये हमें कहाँ गणित में जरूरत पड़ेगी कि हम सम पढ़ रहे हैं? अरे विद्यार्थियों, जब भी आप लघुत्तम निकालते हैं, जब भी आप गुणनखंड करते हैं, तो वहां पर विभाजन करने में आपको बहुत सरलता होती है जब आप सम संख्या पढ़े रहते हैं, विषम संख्या पढ़े रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये व्यर्थ जाने वाली बात है। तो इसकी उपयोगिता क्या है कि जब आप विभाजन करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो वहां पर आपको सम पहचान लेंगे और सम पहचान करके आप 2 का भाग आसानी से लगाएंगे और आपका विभाजन होता जाएगा कंटिन्यू। ओके, विषम संख्याएं होंगी तो आप 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11, 13 आदि संख्याओं का भाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है आप सम संख्या पहचान गए होंगे। अब हम आगे विद्यार्थियों विषम संख्या की बात कर लें कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो परिभाषा तो जस्ट इसका अपोजिट लिखना है विद्यार्थियों। इसका जो परिभाषा है वो क्या लिखेंगे? विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में इसे विद्यार्थियों। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर। ये क्या होती है? ये कौन सी बला है? अरे ये भी वही, इसका जस्ट अपोजिट। सम में हमने पढ़ा कि 2 का भाग लग जाए पूरा पूरा, लेकिन विषम में हम क्या कहेंगे? संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा
कंप्लीटली पूरा पूरा नहीं जाता, नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। लेकिन इसकी जो अच्छा उदाहरण पहले लिख ले, फिर पहचान बाद में। तो उदाहरण हम क्या लिख दें विद्यार्थियों, कुछ भी 1 3 5 ये 7 ये 9, ओके। 1 3 5 7 9 आगे और इसको बढ़ा सकते हैं, 11 कर दें, 13 कर दें, 15 कर दें, 17 कर दें और आगे 19 कर दें, 21 कर दें, ओके। अच्छा अब आप यहाँ पे इनमें 2 का भाग लगा करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लगाएंगे तो एक शेष आ जाएगा, 2 1 कम 2 एक शेष। यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 का भाग लगाएंगे तो एक शेष बचेगा, 2 दूनी 4 एक बच जाएगा। यहाँ पे लगाएं तो 2 अट्ठे 16 एक शेष बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा? इतनी छोटी चीज तो आप जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि हर संख्या के इकाई में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है और 9 मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये देखा 1, ये 3, ये 5 और ये 7 और ये 9। तो पहचान यही है विद्यार्थियों, यदि संख्या के इकाई में 1 3 5 7 9 हो तो इसकी पहचान आप कर लेंगे। बोर्ड भर में संख्या लिख दूं बहुत बड़ा सा, फिर भी आप इसको पहचान जाएंगे। तो इकाई में क्या मिल जाए आपको, संख्या के इकाई में, संख्या के इकाई में यदि क्या मिले 1 3 5 7 और 9 मिल जाए, 1 3 5 7 9, यदि ये अंक आपको इकाई में मिल जाती हैं तो मैं यहाँ पे कुछ बड़ी सी संख्या लिख के दिखा देता हूँ आपको, 2 3 5 7 9 8 और ये 1। अब आपको इतना बड़ा संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है कि 2 का भाग लगाएं, इतना बड़ा भाग लगा के फिर आप पहचाने, नहीं, सिर्फ आप इसके इकाई में जाएं। यहाँ पे आपको 1 मिल गया, संख्या क्या है, विषम है, संख्या विषम। चलिए और दूसरा एग्जाम्पल, 5 6 7 8 और ये 9, इतना बड़ा संख्या है। और जो मनाए इधर लिख लीजिए, ओके, ये इतना बड़ा संख्या लिख लीजिए, ये देख रहे हैं। अब इतना बड़ा यदि हम भाग लगाने बैठ गए तो हो गया, काम हो जाएगा हमारा पूरा, है ना। तो हमें क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई में यदि 9 है तो संख्या क्या होगी, सिंपली विषम, क्या हो जाएगा, विषम संख्या। हम पहचान लिए, भाग लगाने की भी कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है विषम संख्या को बहुत क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहचान क्या है, 1 3 5 7 9, यदि ये इकाई में मिल गया तो संख्या विषम, ठीक है। चलिए अब हम बात करें विद्यार्थियों, भाज्य संख्या क्या होगी और अभाज्य संख्या क्या होगी। तो भाज्य संख्या क्या होती है विद्यार्थियों, लिख देता हूं यहां पर, भाज्य संख्याएं, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोसाइड भी पढ़ते हैं इसको, कंपोजिट भी कह देते हैं। ये क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो हिंदी में हमने लिख दिया है इसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या हैं, तो सिंपल सा आप समझें कि यदि किसी संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड हो, अर्थात उस संख्या को काटने वाली कितनी संख्याएं हो, 3, और उन 3 में से कौन कौन होती हैं, एक तो सभी संख्या का भाजक हो जाएगा और दूसरा वो संख्या स्वयं हो, और इन दोनों के अलावा यदि कोई और संख्या किसी संख्या को काट दें, ठीक है, अर्थात दी गई संख्या को काट दें, तो वो संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसे हम परिभाषा लिखें क्या इसका, यदि किसी संख्या का कम से कम 3 भाजक हों, कितने भाजक हों, 3 भाजक, ये चीज आपको याद रखना है, कम से कम 3 भाजक हों,
तीन डिवाइजर हो, 3 डिवाइजर हो, ओके, अर्थात 3 गुणनखंड हो। भाजक यदि आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड, 3 फैक्टर हो। तो ये चीज आपको याद रखना है, या तो 3 भाजक कह दें या तो 3 गुणनखंड कह दें, 3 संख्याओं से कम वो कटे, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। कम से कम 3 गुणनखंड हों तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं भाज्य संख्या होंगी, ओके, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब उन 3 में से क्या क्या होगा, तो मैंने कहा कि एक तो सभी का सार्व गुणनखंड है वो, ठीक है, तो एक तो एक हो जाएगा, एक वह संख्या स्वयं हो जाएगा, और एक इन दोनों के अतिरिक्त भी यदि आती है कोई, तभी वो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं विद्यार्थियों। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया 8, क्या ले लिया, 8, और इससे भी छोटा लेके देख लें, जैसे हमने ले लिया क्या, 4, कितना, 4, तो 4 के कितने गुणनखंड है आप चेक करें, तो आप देखेंगे कि 4 का एक गुणनखंड तो 2 है, 2 दूनी 4, एक चौके 4, एक के पहाड़ा में भी 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4, बात तो ही हो गई, तो कितना, 1 हो गया, एक चौके 4, इस तरह से आप लिख लें, एक चौके 4, फिर 2 दूनी 4, तो ये 2 और 4, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 4 के कितने गुणनखंड हुए, 1, 2 और 3, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या है, क्या है, कंपोजिट नंबर है विद्यार्थियों। चलिए और कोई एग्जांपल देख लें, जैसे 16 हमने ले लिया, क्या ले लिया, 16, तो यहां पे हम देखेंगे तो 1 16 में 16, फिर 2 अट्ठे 2 और 8, फिर 4 चौको, तो 4 चौके, तो अब 4 एक ही बार लिखेंगे, 4 चौके 16, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 16 के 3 क्या, 5 गुणनखंड हो गए, एक 16 में 16, 2 अट्ठे 16, 4 चौके 16, ठीक है, 8, अब 2 अट्ठे 16 वही बात है, तो 8 दूनी 16 कहना ठीक नहीं रहेगा, ओके, तो इस तरह से 3 से ज्यादा गुणनखंड भी हो गया इसके, तब भी ये क्या होगा, कम से कम, मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पे, कम से कम 3 होने चाहिए, ये आवश्यक है, ठीक है, और उनमें से एक हो सकता है, एक स्वयं संख्या हो सकती है और एक अन्य हो सकती है। यहाँ पे तो एक देखिए, एक भी है, संख्या स्वयं भी है, और 1, 2 और ये 3 अतिरिक्त भी हैं, ओके, तो एक स्वयं, एक हो, स्वयं हो, और कोई एक भी होता, तब भी ये संख्या क्या होता, क्या होता, भाज्य होता, लेकिन एक अतिरिक्त तो है, उसके साथ साथ 2 और भी अतिरिक्त हैं, तब तो ये भाज्य है ही। तो चलिए, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लें विद्यार्थियों अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्या का एक बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड हो, ओके, अधिकतम कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके अधिकतम कितने, 2 गुणनखंड हों, या 2 भाजक कह सकते हैं आप, 2 गुणनखंड हों। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो भाज्य की श्रेणी में आ जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगी, ठीक है, तो अधिकतम 2 गुणनखंड होने चाहिए, कितने, 2, ये नंबर से याद होना चाहिए अभाज्य में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हम क्या लें, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा उदाहरण आप ले सकते हैं, 2 का क्या हो जाएगा, 1 दुक्के 2, 2 एकम 2, बात तो ही हो गया, 2 एकम 2,
एक दुक्के दो ही गुणनखंड है, इसके अलावा तो आप कहीं पाएंगे नहीं। तो ये 2 ही गुणनखंड है, इनकी संख्या कितनी है गुणनखंडों की? 2। तो ये क्या है? अभाज्य है। और संख्या आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले लें 11। क्या ले लें? 11। 11। तो 11 में भी क्या 1 11 जा, समझ रहे हैं ना, 11 1 जा, तो क्या हो जाएगा ये 11 1 जा 11, 11 का 1 और वो 11, 2 ही तो गुणनखंड है इसके, 2 ही तो फैक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी अभाज्य हो गया। चलिए और बताइए जरा, 17 ले लें क्या, 13 ले लें क्या, है ना, 1 और 17, 13 का 1 और 13, इस तरह से। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अधिकतम कितने गुणनखंड हो, एक 2 गुणनखंड हो, एक संख्या स्वयं हो और एक हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी? प्राइम नंबर्स होंगी। ठीक है विद्यार्थियों, आप इन्हें अपनी कॉपी में आवश्यक रूप से लिखें विद्यार्थियों, और समझने का प्रयास करें। और यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें विद्यार्थियों, और मेरे चैनल को सभी साथियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।